डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 2.10। ए क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity? ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइंड आउट करनी है ऑफ द बॉल इफ द बॉल हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। इस पॉइंट को नोट करना है कि जब प्लेयर जो है बॉल को हिट करता है तो बॉल ऑलरेडी जमीन से 1 मीटर की हाइट पर है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड? तो ग्राउंड से हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है, जब उसको हिट किया जाता है तो बॉल जो है यहां पर होती है, तो यहां पर बैट्समैन उसको हिट करता है और यहां से वो ट्रेवल ऊपर की तरफ करता है और उसको यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 seconds का टाइम लगता है। अब हमारी कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होंगी, यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और टाइम उसका यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड है। और जब कि हमने उसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से मालूम करनी है तो हाइट हमारे पास ये आएगी। तो कैलकुलेशंस में हमारा डिस्टेंस ये आएगा s, और इस s में ये ऑलरेडी 1 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो s में 1 मीटर ऐड करेंगे तो टोटल हाइट हमारे पास आएगी। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास टाइम दिया गया है 3 सेकंड फाइनल वेलोसिटी। चूंकि बॉल जो है वो नीचे से उसको हिट किया गया है और वो स्ट्रेट अप जाता है, तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जो है ट्रेवल करती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो एक दफा रुक जाती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर ट्रेवल करती है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें मालूम होता है, ये वैल्यू ना भी अगर क्वेश्चन में दी गई हो तो ये अंडरस्टूड बात होती है, तो ये हम खुद अपने पास से लिख लेते हैं। तो चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वो चीज रुक रही है, बॉल रुक रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। अब मालूम हमने करना है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। जब उसको हिट किया जाता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी और जमीन से ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VI इज इक्वल टू VF माइनस GT। वैल्यूज पुट करते हैं। VF 0 मीटर पर सेकंड माइनस G की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम T की वैल्यू 3 सेकंड। अब ये 10 मल्टीप्लाई 3 30 आएगा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगी। मीटर सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर +1 पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब हमने उसकी हाइट मालूम करनी है, तो हम S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर पुट करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। VI की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू 3 सेकंड है प्लस 1/2 G की वैल्यू हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मल्टीप्लाई टाइम T की वैल्यू हमारे पास 3 सेकंड है और ये इसका T स्क्वायर है, तो 3 सेकंड का स्क्वायर लेंगे।
सिंप्लीफाई करते हैं। ये 30 मल्टीप्लाई 3 90 मीटर, सेकंड की पावर -1 मल्टीप्लाई सेकंड की पावर +1, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, -1 +1 करेंगे तो पावर 0 हो जाएगी, पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है। प्लस अब ये माइनस और ये प्लस मिलके ये वैल्यू हमारी ओवरऑल माइनस की बनेगी। और 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि 3 से 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 9 को 5 से तो 45 आएगा, 45 ये मीटर। और सेकंड के -2 और इस सेकंड की जब स्क्वायर लेंगे तो सेकंड की +2 आएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस 90 मीटर -45 मीटर, तो ये 45 मीटर बचेगा। अब ये डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहां पर बॉल को हिट किया जाता है वहां से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक। अब ऑलरेडी बॉल जो है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो अगर हमने ग्राउंड से हमने उसका टोटल हाइट मालूम करनी है तो 1 मीटर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट जो है उसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू, ये h की इक्वल लेंगे और ये s + 1 मीटर होगी, और ये 45 मीटर + 1 मीटर, और ये 46 मीटर आएगी।